वो सितमगर है ख्यालात समझने वाला, पर ना मजदूर के हालात समझने वाला। अब नहीं करता पेश गोई कोई टीवी पर, वो सियासत के मामलात समझने वाला। फिर बिजली है बिजलियां गिरा रही, इसीलिए तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह, खैर होए। कैसे हैं सर? आज ये गंजी कश्मीरी चाय कहाँ फिर रही है? चाह भी सादा ने बिच बादाम भी पाया जो ना। और उसमें देखिए कमाल के मैचिंग भी की हुई है। सरकार तुसी पिंड वाले पासे जो ना इस तरह के कपड़े पा के लोग आइसक्रीम बेचते। कैसे सर आप जेलस ना हो, ये केमिस्ट्री हर जगह मैच नहीं होती। मेरी शर्ट अच्छी लग रही है, मुझे भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं आप तो माशाल्लाह मेरी वजह से साथ बैठे अच्छे लग रहे हैं। ये सूट आया है कहीं से आप? नहीं, खुद मैंने स्टिच करवाया। और एक्चुअली में आपने दुकान पे गए और आपने बहुत से कपड़े देखे होंगे, बहुत से रंग होंगे, उनमें से ये रंग आपने खुद सिलेक्ट किया? हाँ, मैंने खुद सिलेक्ट किया है। सर ले आए भाभी वास्ते असन कपड़ा थोड़ गया, फिर अपना सवाल है। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एमएनए जनाब फैजुल्ला कमोका। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, फिल्म टेलीविजन एक्टर एंड फिटनेस एंथुसियास्ट मोहतरमा सना नवाज। वेलकम टू द शो जी। आज दोनों ही मेहमान माशाल्लाह बड़े प्यारे और ग्रेसफुल हैं सर, और शेर भी मैं ऐसे ही लाया हूं सर। फैजुल्ला कमोका साहब एमएनए पीटीआई के जी फैसलाबाद से आज हमारे हैं मेहमान भी। आहा, क्या बात। सना जी की तारीफ क्या करूं मैं, सना तो आज खुद एक तारीफ है और फिर बेमिसाल भी। क्या बात। क्या बात। दुख माड़े दा वल नहीं होना, इस मसले दा हल नहीं होना। ते जेड़ा देश नाल मुखलस नहीं जे, जेड़ा देश नाल मुखलस नहीं जे, उन्ने कुर्सी ते कल नहीं होना। क्या बात। ताकत ऐसी हो कि बंदा देख के डर जाए, अरे वाह। हुस्न ऐसा हो कि बंदा देख के सड़ जाए। जो क्रीमें तुम मुंह पर लगाती हो आयशा, पांव पर लगा कर देखो शायद फर्क पड़ जाए। सना जी क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक, थैंक यू वासे। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का आपका ड्रामा आजकल चल रहा है बड़ा जबरदस्त। बोझ बोझ से याद आया सर, पीटीआई का क्या हाल है? और पीटीआई से याद आया, फैज साहब कहाँ हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी स्ट्रगल चल रही है तो उसमें फ्रंट लाइन पे अपने लीडर के साथ खड़ा हूँ। फैज साहब अपने लीडर के साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल जबरदस्त। सर ये बताएं कि आगे क्या होने वाला है? ऐसा टेक लगा लें, आगे जंप पाएंगे। अच्छा जी, देखिए। अच्छा आपने लगा भी लिया? हाँ जी, पड़ती है। आप इतनी जल्दी उनकी बात पे यकीन कर गए? सर सारे तो ज्यादा बुजुर्ग ठाकुर साहब ना फिर मानते ने। ठीक है, ये भी है जी। सर देखें जी, जो हमारा मुल्क इस वक्त एक टर्मोइल में है, पाकिस्तान के लोग जो हैं इस वक्त एक इज़्तिराब और परेशानी का शिकार हैं, और पूरा मुल्क जो है इस वक्त मुआशी तौर पे तो तबाही के दहाने पे है, और पॉलिटिक्स जो है वो जिस तरह से उसको कंट्रोल किया जा रहा है। मगर मुझे एक बात बताएं, अभी आप लोगों के मज़ाकरात हो रहे थे, जो खबरें मिली कि जी काफ़ी हद तक तय हो गए थे मामले, तो फिर एकदम ये दोबारा से खान साहब ने कहा कि मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, ये क्या हुआ एकदम? सर वो ताले दियां चाबियां नहीं सी दे रहे, ताला दे रहे सन। कहते ही चाबियां साढ़े को रहणगियां। नहीं, ये गल ठीक है ना जी। अच्छा हाँ जी, वो चीज़ों को लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि चीज़ों को आगे लेके जाया जाए और कोई ऐसा वक्त आ जाए कि जब हर चीज़ पे उनका अपना कंट्रोल हो जाए, और फिर वो एक दफ़ा फिर जो उन्होंने कोई वादा मुआहदा किया होगा, पहले भी कभी वो किसी बात के ऊपर नहीं रहे,
तो वो उसको फिर वायलेट करके तो फिर अपनी मर्जी से सारे ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਹਾਂਜੀ तुम रोटी वगैरह की तो बिल्कुल बात ना करो, सना बैठी हुई हैं जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म की फिटनेस एंथुसियास्ट हैं। सर क्या बात है, आज आएंगे माशाल्लाह, आज तो पूछेंगे लाजमी कि हमने भी फिट होना तो कैसे हों? ले सना जी फौरन बता दीजिए पहला सवाल जो आपको अमूमन मिलता होगा। क्योंकि आप माशाल्लाह फिट हो गई हैं, हम खा खा के दुर फिट हो गए हैं। देखिए फिटनेस सबसे ज़्यादा ये है कि आप खुश रहें जो आप कर रहे हैं। नहीं इससे लेकिन इंसान मगर हेल्दी ये रहता है। खुश तो हम रह लेते हैं लेकिन आप जैसे क्यों नहीं नजर आते, क्यों? कोई और बात भी है इसके पीछे, सिर्फ खुश रहना नहीं है। सर इनकी एक्सरसाइज बहुत बड़ी वही तो वो नहीं बता रही ना, हमें बताएं ये क्यों नहीं बता रही हैं आप हमें। ज़रूरी है ना, देखिए आर्टिस्ट की इन्वेस्टमेंट क्या है वो खुद, और वैसे भी आजकल जिस तरह से ज़िंदगी का अंदाज हो गया है, इतनी फास्ट हो गई है, अब तो हर एक को, बच्चे बूढ़े सबको एक्सरसाइज की एक लाइफस्टाइल बनाना चाहिए, साथ अपना जो भी और एक्टिविटी है। मैं कहती हूँ कि सारी चीज़ों को आप बैलेंस करके चलें, बिल्कुल। तो ज़िंदगी में आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपका जहन भी अच्छा होगा। आप स्टार्टिंग से इतनी फिटनेस फ्रीक हैं या अब आपको शौक ज्यादा हुआ? उस वक्त भी मैं बहुत स्पोर्ट्स में थी, एक्टिव तो थी, लेकिन इस तरह से रिलीजियसली फॉलो नहीं करती थी, या मैं बहुत ज़्यादा एक खासकर एक्सरसाइज में नहीं थी। अब मैं बहुत टाइम से इसको फॉलो कर रही हूँ। ये जो अब आपने अचीव किया, दिस वाज नॉट देयर। ये कॉम्प्लीमेंट है, अल्लाह का शुक्र है कि आप इतने सालों के बाद भी आपको जब कोई कह रहा हो तो नहीं मगर आपने ये एक होते हैं जो लोग शुरू से ही शायद कहीं जिम शिम उसमें होते हैं, मगर यू स्टार्टेड आउट लेट और उसके बाद आपने जिस स्पीड से उसको कवर अप किया है, जो आपने शुरू का पीरियड छोड़ा हुआ था, वो बड़ा रिमार्केबल है। मगर सिर्फ फिटनेस नहीं, मुझे लगता है खाने वगैरह का भी बहुत आप एहतियात करती हैं। नहीं वहाँ से एक्चुअली मैं अच्छा कह देते हैं वैसे कि मैं करती हूँ ताकि हमें बुरा कम फील हो। नहीं देखिए मैं खाना खाती हूँ और मैं सबको ये कहती हूँ कि डाइट शाइट के चक्कर में मत पड़े, लेकिन यह है कि हाँ बैलेंस, इतना खाएं कि पेट तो अपना है ना, मतलब अगर कहीं आपको खाने का मौका मिले, लेकिन अब खाना देखिए ये तो अब अपने अपने टेस्ट और नजर के मुताबिक होता है, किसी को कम लगता है, किसी को थोड़ा ज्यादा लगता है कि मैं कम ही खा रहा हूँ या कम खा रही हूँ। खान लगे नहीं मेरा 70,000 मेरा खा गया जिथे बैठे और खाना खूना है। मगर वैसे कितने दिन आप करती हैं वर्कआउट? 5 डेज 5 डेज करती हैं। और कितना और ये हेल्दी वे होता है। वैसे लोगों को ना एक मिसकंसेप्शन होती है कि भाई हर वक्त ही करते रहो, आप जब तक ब्रेक ना दें एक्सरसाइज में ना, वो अनहेल्दी है। अच्छा कि जो लोग मतलब संडे को भी कर रहे हैं, सैटरडे को भी कर रहे हैं, तो 5 दिन जो होता है ना वो बहुत सही होता है। मुझे तो ये मैसेज या फीडबैक मिलती है कि देखिए हम तो इस तरह वाला नहीं वर्कआउट कर सकते, तो फिर हम क्या करें। मैं कहती हूँ कि आप सिर्फ वॉक करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इसको ज़रूर शामिल करें, क्योंकि जो भी हम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी, हमारा फेस, हमारी ये आपकी पहचान होती है। ये सही कहा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक्टर हैं तो हमें करना चाहिए, सबको करना चाहिए। माशाल्लाह आप तो बिजी हैं, काम कर रही हैं, फिल्में कर रही हैं, टीवी कर रही हैं, जिम भी जाती हैं, तो आपका तो बनता है। वासिफ भाई के पास और काम भी कोई नहीं, रोज जिम करते हैं। मगर वैसे कमोका साहब आप कुछ करते हैं एक्सरसाइज वगैरह? जी मैं करता हूँ। सर क्या करते हैं? ज़्यादातर तो ट्रेडमिल यूज़ कर लेता हूँ, कोई उस पर जैसे अभी सना बता रही हैं, तो एक प्रोग्राम मैं फॉलो कर रहा हूँ, कोई 60 मिनट के लिए मैं करता हूँ, तो उसमें हर 3 मिनट के लिए जॉग करता हूँ और 1 मिनट वॉक करता हूँ, अच्छा। फिर 3 मिनट जॉग। अब एक्सरसाइज कोई एक खास तरीका नहीं है कि भाई ये करेंगे तो आप, मेरे ख्याल में एक्टिव रहने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए अब इतने बेतहाशा तरीके हैं कि आप अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो अब बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो मगर अवेलेबल नहीं, द गुड पार्ट इज कि वो डाउनलोड करने के बाद उसको फॉलो भी कर रहे हैं। अमूमन ये होता है कि बहुत सी एप्स और बहुत से प्रोग्राम्स हम लोग ले आते हैं मगर हमसे फॉलो नहीं हो पाते। आजकल आपको पता है जिम सिर्फ फैशन हो गया, लोग सिर्फ पिक्चर बनाते हैं। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा मसला है। मैं मौका सन मैं तुसी जिम कर दे जे फिट रह रहे जे वाल डाई क्यों नहीं कर दे, कहते चुप कर, पुलिस वाले बुजुर्ग समझ के फड़ दे नहीं। तुम्हें क्या पता है इस लुक का, ये जो एक रिचर्ड गेयर वाली लुक इस वक्त कमोका साहब ने मार्केट में फ्लोट की हुई है। रिचर्ड गेल है, इधर क्रिस गेल वाली लुक तो देखे पहले आप। बिल्कुल वैसे ही तुमने पकड़ के ना, वो एक काफी नहीं है अगर उन्होंने जो कपड़े पहन लिए आज। माशाल्लाह। हाँ मतलब वैसे आप आपस की बात है, आपको चाहिए सना जी से पूछे, हम लोग एवं ही शायद जेलसी के जुमरे में आ जाते वैसे हो। कैसी लुक है इनकी अकरम साहब की, जरा आप क्या कहेंगी चॉइस ऑफ कलर के बारे में? इनको ऐसे कोई सजेशन देने के लिए, वो अगर खुश हैं इसमें तो बहुत अच्छी बात नहीं मगर ये तो देखे कोई बात नहीं कि अगर वो खुश है देखना तो हमने है ना। आप लोग ही दे दो सजेशन। मैं खुश रहना चाहना या नहीं खुश रहना दें? पंजाबी की किस कलर एक में? कहावत है ना जी, खाओ मन बांदा ते पाओ जग बांदा। ठीक है जी, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ।
ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਲੀਏ 'ਚ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਡਰੈਸ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਲੂਕਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ मगर नहीं अब वो खैर वो सना ने कहा कि अगर उनको अच्छा लग रहा है तो फिर ठीक है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं सना जी आपको कैसा लग रहा देखिए ये आज़ादी हमारे मुल्क देता है हमें कि आपको जो सही लगता है आप करें तो वैसे आपकी इससे पहले कभी मुलाकात हुई है कमोका साहब से? नहीं इत्तेफाक से नहीं हो सकी है। और वैसे तो पॉलिटिशियन से तो आप मिली होंगी ना? जी जी जानते तो हैं वो तो वैसे हैं, मगर ऐसे ही होते हैं वैसे पॉलिटिशियंस या नहीं? पॉलिटिशियन क्या दुनिया कोई वो भी इंसान होते हैं नहीं मतलब कि ऐसे ही आपके जहन में होता है अमूमन, या फिर कोई कमोका साहब जरा डिफरेंट है क्योंकि ये हेयर स्टाइल आपको नहीं मिलता अब? नहीं बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। वैसे कमोका साहब आपने शुरू से कभी डाई किया ही नहीं? मैंने कभी नहीं किया। और इट नेवर अपील टू यू? आपको घर वालों ने भी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा? नहीं, सबने कहा, वालदा ने भी कहा, घर वालों ने भी कहा। जो सबके कहने पे मान जाए वो पीटीआई का क्या? इन्हां तो जेड़े बुजुर्ग बंदे भी कमोका सानू आके कह रहे बाबा जी साडी दुआ करना। दफ़ा ऐसा होया कि मेरे छोटे भाई की शादी थी। अच्छा। तो वहाँ पे हम उसका बंदोबस्त देख रहे थे सारा, तो एक शख्स मेरे पास आया, इलेक्ट्रीशियन था वो, तो वो मुझे आके कहता है चाचा जी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ। कहने को तो वो मेरा कहा मान कर गया, जाते हुए भी मेरा वो नुकसान कर गया। बिजली हो गैस हो के मईशत या सियासत, हर शोबे में ही पैदा वो बहरान कर गया। महंगाई खत्म करने का जिसने कहा पिया, आकर हमें वो और परेशान कर गया। हाय तो मैंने कहा शायद घर वाले कोई देखते हो कोई ड्रामा वगैरह है, तो आपने कहा कि नहीं कोई देखता ही नहीं। आप देखिए कि जैसे ज़्यादा जो आजकल डिप्रेशन बढ़ रहा है उसकी वजह भी यही है ना, लोग सिर्फ न्यूज़ चैनल फॉलो कर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सना ये बताएं, आपकी अभी फिल्म सुपर पंजाबी जिसके अंदर आपने इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ एक्टिंग की है, तो कितनी मुश्किल थी? बहुत डिस्कस ही नहीं कर रहे। नहीं मगर हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। बोलने ही नहीं देते। बोलने नहीं देते? क्या मतलब सारे डायलॉग खुद ही बोलते हैं? बोल देते। अच्छा यानी कि ये नहीं आई एम जस्ट किडिंग। अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा था। और सही एक्टिंग कर लेते हैं? वो एक्टिंग करते ही नहीं है वो। क्या एक्टिंग मतलब? कहाँ करते हैं वो तो रियली बोल रहे होते, बोली जा रहे थे। ये तो वैसे कोई अजीब बात है, ठाकुर साहब आगे से बोलने नहीं देते किसी को। हाँ मुझे जरा जल्दी थी सर। बल्कि सना जी ने लेना बोलन का इन्ना शौक से एक दिन उन्होंने सूट पा के बह गए। मुझे पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन बहुत कोऑपरेटिव हैं सर। और सबसे अच्छी जो बात है पाकिस्तान के अंदर वक्त की पाबंद, वक्त के ऊपर आना सर, बहुत ही पैशनिस्ट हैं। अच्छा। टाइम की जो पाबंदी का ताल्लुक है ना, वो ऐसे ही है कि अगर आप अपने काम को इज्जत देते हैं और आप शुक्रगुजार हैं जो इज्जत आपको मिल रही है काम के, अगर आप मुझे बोलेंगे तो क्यों है, मैं शुरू दिन से ही इन चीज़ों पे बहुत काम करती रही हूँ और आज इतने सालों के बाद मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि अगर हम किसी चीज़ को इज्जत नहीं देंगे और हम उसकी शुक्रगुजार नहीं होंगे, लाइक ग्रेटफुल नहीं होंगे, तो वो चीज़ें नहीं रहेंगी। तो अगर आज इतने सालों के बाद भी मैं कॉम्प्लीमेंट रिसीव करती हूँ और इज्जत लोग देते हैं, शायद उसकी वजह ये है कि मैं अपने काम को इज्जत देती हूँ। कभी आपके सर कोई है फिल्म वगैरह देखने का शौक है या कोई टीवी ड्रामा फिल्म? टीवी ड्रामास बचपन में ही देखे हैं, अभी तो काफ़ी अरसे से फिल्म भी नहीं देखी। वैसे कोई कभी घर में कोई और गुजरते फिरते ही कोई टीवी नजर आ जाता हो, कोई ड्रामा चल रहा हो उस पर? हमारे असल में दुनिया के अंदर जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उनकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल चैनल्स हैं या जिसके ऊपर पॉलिटिक्स की खबर आ रही होती है, नहीं मगर वो तो आपकी चले हो गई ना नहीं, मैं आपको पूरी कौम की बात बता रहा हूँ। हर वक्त कोई ना कोई ऐसा इवेंट चल रहा होता है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर के लोग उसी में ही मसरूफ रहते हैं। नहीं मगर हमारी एंटरटेनमेंट की बाय द वे रेटिंग्स जो हैं वो अब तो कोई मुकाबला ही नहीं है न्यूज़ का और एंटरटेनमेंट का। एंटरटेनमेंट की इतनी हाई रेटिंग्स होती हैं हमारी, तो मैंने कहा शायद घर वाले कोई देखते हो कोई ड्रामा वगैरह है, तो आपने कहा कि नहीं कोई देखता ही नहीं। आप देखें कि वैसे ये जो ज़्यादा जो आजकल डिप्रेशन बढ़ रहा है उसकी वजह भी यही है ना, लोग सिर्फ न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हैं। तो तो पाया था। बता रही हूँ आपको, ये हकीकत है। Obviously जो हालात हैं वो डिप्रेसिंग हैं सारी कौम। बाहर आप चले जाएं, वो जो बात कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ना चाहते हुए भी घर वालों को भी लगा दिया जाता है कि
मतलब एक डिस्कशन, क्योंकि हालात ऐसे अनसर्टन है, इतनी बेयकीनी सी है कि वो कोई ना कोई बात हो ही रही होती है। मगर ये सना वैसे ये बेयकीनी कैसे खत्म होगी? मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना एक दूसरे को इज्जत देना और इज्जत मतलब खुद को सिर्फ इज्जतदार बनाने पे लग गए हैं। इज्जत देने वाला जो काम है ना वो बहुत, जैसे कि हम पहले हमें ये कॉन्सेप्ट दिया जाता था हमारे माँ बाप की तरफ से, हमारे बचपन की जो एक मेमोरी है, जो हमारी स्कूलिंग है कि इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। लेकिन अभी जो है काम हो रहा है सिर्फ कि मैं इज्जतदार बन जाऊं या इज्जत, लेकिन भूल गए हैं कि वो इज्जत दे नहीं रहे। तो किसी को भी अप्रिशिएट करना, सराहना, एक्नॉलेज करना वो ख़त्म हो रहा है। उसकी वजह से ये डिप्रेशन चीज़ें और बेयकीनी बढ़ रही है। बेयकीनी इसकी वजह से बढ़ रही है। सर मैं कमोका साहब पूछना चाह रहे हैं कि क्योंकि ये अंदर दे बंदे ने इलेक्शन हो रहे हैं कि एवं गल्लां ही बड़ियां जी? देखिए जी, इसके अलावा हल कोई नहीं है। ऑब्वियसली जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो तो नहीं चाहती कि इलेक्शंस हों, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान के लोगों का मिजाज या मूड नज़र आ रहा है वो उनको सब बिल्कुल अयां है कि अब उनकी कोई गुंजाइश नहीं है इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इलेक्शन को रोका जा सके। सना जी, आपने इतने ट्रांजिशनल पीरियड्स देखे हैं हमारे शोबिस इंडस्ट्री के, तो आपको ये ट्रांजिशन कैसी लगी है? एंड इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट फिल्म्स, आजकल जिस तरह की फिल्म्स आ रही हैं, सुपर पंजाबी या हुए तुम अजनबी आई, ये आपको कैसी मूवीज लगी? देखिए अच्छी कोशिश है, एक एंटरटेनिंग है फिल्म, क्योंकि अभी जो भी हालात चल रहे हैं उसमें हमारी इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली उस तरह से फ्लरिश नहीं कर रही। लोग अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर रहे हैं हर तरह से, क्योंकि एक मुल्क में एक बजट का हमें सामना करना पड़ता है। उस तरह से बजट नहीं है जिस तरह इंटरनेशनली हम कम्पीट करना चाहते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो उस लिहाज से ये जो कॉमेडी फिल्म जितने भी लोग बना रहे हैं ये एक बेस्ट सोल्यूशन भी है, क्योंकि कॉमेडी ऑल सीजन होती है। लोग उसको अगर अच्छी तरीके से बनी और एक्टर्स उसमें बड़े अच्छे हों तो लोग उसको देखते हैं। तो इस तरह की फिल्में जो लोग भी बना रहे हैं, मुझे लगता है इट्स अ गुड आइडिया अपनी फिल्म इंडस्ट्री को एक कंट्रीब्यूट करने का और उसको फ्लरिश करने का। और इस बार जो इलेक्शन हो रहा है ਜਿਹੜਾ नहीं हो रहा जे कभी हो गया तो फिर फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਹਨੇਰੀ ਲੈ ਆਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਂਟ ਸਾਰੇ ਉਖੜ ਜਾਣ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ जी प्लीज। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਜਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਵਾਂ। हेलो ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ लड़ रहे हैं इस बारी नाम बाजी होरी वो नहीं है। ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਫੱਟੇ ਪਾਉਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ बाजी फट्टे नहीं बनेंगे। ਜਿੰਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵੋਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਮੇਰੀ ਬਰਜਾਈ ਦੇ ਵੋਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। अरे वो है ही नहीं। बिरादियां शामा किथे गुजर रही ने मुझे क्या पता। सराय की बैठता प्यार हल्के जे फनकार मोहतरम जनाब उस्मान बुजार साहब। आजकल मेरी गपशप उत्थे चल रही है ना, शामी रोज डेरे ते बैठने हैं। ओ चाह ते पापे हुंदे ने सर वड्डियां वड्डियां मंजियां आ मूड़े लगे होए ते दरमियान दे विच लमियां पैपां ले होके। हां कल शाम ਨੂੰ बड़ी मजेदार गपशप हुई। अच्छा मैनू कहंदा ना निर्गोली ये दस भाई टाइटैनिक किस तरह डुबिया। अच्छा मैं क्या सर किस तरह? कहते ने मैं तेरे को पूछ रही हूं, तू मेरे को पूछ रही ओ मैं क्या सर आइसबर्ग नाल वजह सी ते टुट गया सी। यस कहंदे ने ले फिर मेरी सियासत दा भी टाइटैनिक डुब गई, ओ भी किसी आइसबर्ग नाल टकरा गया। मैं कहा जी वो क्यों? कहंदे ने सुनिया मैं हाथ छड़ के चला रहा सा। और मैं क्या सर तुसी इतनी बड़ी शख्सियत है तुसी इस तरह की गल क्यों सोचते हो? कहंदे ने 3.5 साल हुकूमत की थी। इमरान खान साहब ने जो किया वो मैं कीता। जो जहांगीर तरीन साहब ने किया वो भी मैं कीता है। ते जो चौहान साहब ने किया वो भी मैं कीता है। ठीक है। मैं कहा इस वास्ते तो लोग कहंदे ने भी तुसी 3.5 साल च कुछ भी नहीं कीता। मैंने कहंदे ने निर्गोली की कह रहे हैं? मैं कहा सर जो कुछ किया उन्होंने किया, मैं तुहाडे ते गया। कहंदे ने सोनिया जो मैं किया वो किसी ने भी नहीं किया। अच्छा मैं क्या वो की किया सर? कहंदे ने जब भी इमरान खान साहब ने इस्तीफा मंगया है मैं जेब चो कट के आया सामने पेश किया, लेकिन की सिला मिला ओदा?
मैं क्या होया की है सर? कहते ने अगली चीफ मिनिस्ट्री गुलबर्ग तो अगे वध ही नहीं रही। अच्छा। मैं क्या सर हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ को ਵੱਡੀ मिनिस्ट्री मिल जावे? हाँ। कहते ने अच्छा तेरे को कोई इन्फॉर्मेशन है? हाँ। मैं क्या सर इन्फॉर्मेशन तो मैंने याद आया हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ इन्फॉर्मेशन ਦੀ मिनिस्ट्री मिल जाए ओए। ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। हाँ। ਭਾਈ ਜੋ ਥੱਲੋਂ ਖਬਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ। ਥੱਲੋਂ ਖਬਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ मर्दान और मालाकंड में गरज चमक के साथ बारिश पड़ने का इम्कान है। ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁੱਕਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਰਜ ਚਮਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ। फैज अहमद फैज नहीं है। नहीं अपना फैजुल्ला कमोका साहब। Yes। फैसलाबाद। Yes। बड़े पुराने मेरे यार है। अच्छा। सर जब नाज़म होंदे सन कौन नाल सी? कौन नाल सी? मैं तुहानू पूछ रहा तुसीं मैनू पूछ रहे। मैं ही नाल सा। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे विच खिदमात पेश कीतियां MPA बने कौन नाल सी? नहीं दसदा। अच्छा। MNA बने ने ते PTI दे विच तां वी मैं नाल सा ते हुण माशाअल्लाह एक गल दसा किसी ने दसोगे तो नहीं क्या हो सकते यही आने वाला CM होण ना करे। अच्छा। भाई PTI ने एडा स्ट्रांग कीता फैसला दे विच क्लीन स्वीप कीता जी। एक बार ते नून लीग वाले नु सही झटका मारिया और इस बार जेड़ा इलेक्शन हो रहा है जेड़ा नहीं हो रहा जे कभी हो गया ते फिर फैसलाबाद दे विच फट्टे चुक देणगे। अच्छा। अनेरी ले आणगे। हो सकदा ओदे नाल ही टेंट सारे उखड़ जाण। ते माशाल्लाह एक तस्वीर लेनी है मैं जी प्लीज क्योंकि बरजाई पहली बारी नाल आए ने ते मेरा दिल कर रहा है कि इस बार मैं फैमिली फोटो बनावा। हेलो बाजी होरी लड़ रहे ने इस बार नाल। बाजी होरी वो नहीं है। बाजी होरी फट्टे बांधन के फैसलाबाद बाजी फट्टे नहीं बनेंगे। जिन्ने भाईजान दे वोट है ने उस तो डबल मेरी बरजाई दे वोट है ने अरे ये वो है ही नहीं। Oh, I'm really sorry about that. वही ने नहीं समझ ही ने मैं ते फैन है इन्हों दा माशाल्लाह टेलीविजन फिल्म थिएटर रेडियो कोई मीडियम छड़िया ही नहीं माशाल्लाह जदों दे सुपरस्टार ने आज भी सुपरस्टार ने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर जी एक फ्रैश फोटो दे दियो क्योंकि जेडे इलेक्शन होने वाले ने नहीं उत्ते तुहाडे नाल मेरी फोटो लगेगी तो लोगों को पता चल जाएगा खिदमत होंदी की है। मैं सेल्फी विद यू बिकॉज मैं अब सोशल मीडिया पे आ गया हूँ और लोग मुझे बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रहे। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਨੰਗਿਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ। ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਰਨ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। सर ये बताइए 5000 के नोट पे किस जगह की तस्वीर बनी होती है? 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। 5000 का नोट ही नहीं देखा आपने? और नाल नहीं ਵੇਖਿਆ। और नाल नहीं देखा। देखें तो अगले सवाल पे चलते हैं। किस मुल्क का झंडा रेक्टेंगुलर नहीं है? है तो सही लेकिन अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। नहीं सर आप चाहें तो सवाल वापस जा सकते हैं। वापस ही आ जाओ फिर। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम मैम सना कैसी हैं आप? ठीक है मेरा नाम आबदा इफ्तिखार है। मेरा सवाल ये था कि जो आप वो ड्रामा इस वक्त जो आपका चल रहा है उसमें आपका मदर का करैक्टर है तो आपने फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन का भी रोल किया है मॉडलिंग भी की है टीवी ड्रामाज में यहाँ से आपका पहला करैक्टर है जो आपने मदर का रोल किया तो आपको ये रोल करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है क्योंकि ये एक हमारे माशरे की एक स्टोरी है और जब इस तरह के कैरेक्टर करने को मिलते हैं नेचुरली आप मुझे लगता है एक्टर सिर्फ डायलॉग नहीं बोल रहा होता या काम नहीं कर रहा होता वो एक डिफरेंट लाइफ से गुजरता है। हर कैरेक्टर की एक सोल होती है तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड दैट वी गेट चांस टू लिव थ्रू अनदर लाइफ। आप एक दूसरी लाइफ को महसूस करते हैं और ऐसी औरतें बहुत सारी हैं जिनकी ज़िंदगी की इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और उनके पास आवाज़ नहीं है। तो कभी कभी कुछ ऐसे स्क्रिप्ट आते हैं कि यकीन कीजिए कि
मतलब मैं बहुत कुछ फील करती हूँ, शायद अगर मैं एक्टर ना होती तो मैं ऐसे महसूस नहीं कर सकती जो भी कहानियाँ सुनती हूँ, लेकिन जब कैरेक्टर करती हूँ तो उसकी फील से गुजरती हूँ, तो वो एक अलग सी फीलिंग होती है। फिर उसके लिए ज़्यादा उनके लिए एक एहसास पैदा होता है जो इस तरह के चीज़ों से गुजर रही होती हैं। बहुत अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीशा सलाउद्दीन। मेरा मैम सना से क्वेश्चन है, आपने मॉडलिंग किया, आपने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, आपने ड्रामास किए हैं, इनमें से सबसे अच्छी आपको कौन सी फील्ड लगी है? देखिए अभी तो इतना अर्सा हो गया, अभी मैं अब चैलेंज के तौर पर काम करती हूँ, लाइक वो चीज़ जो मुझे लगे कि अच्छा इसमें क्या है, क्योंकि चीज़ें तो बहुत सारी एक्सपीरियंस की हैं। अब ये भी नहीं कहूँगी कि मैं बहुत कुछ सीख लिया है, नेचुरली हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखा है। मुझे ड्रामे का एक्सपीरियंस अपना बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने फिल्म से स्टार्ट किया था काम करना। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने हर किस्म के जब कैरेक्टर करना शुरू किए, जैसे मैंने नेगेटिव भी किया, और मैं एक जैसे कैरेक्टर नहीं करती। थैंक यू टू माय टीम और जो लोग जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ वो इतने अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे वो कैरेक्टर डिफरेंट ऑफर करते हैं, क्योंकि जब मैं उनको कह देती हूँ कि मुझे ये नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब मैं छोड़ देती हूँ तो वो डिफरेंट मुझे स्क्रिप्ट ऑफर करते हैं। वो मेरे लिए एक ज़्यादा मतलब टीवी पे काम करके वो एक्सपीरियंस ज़्यादा एक आप समझ लीजिए सीखने के लिए रहा मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम सना मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने पाकिस्तान में बहुत सारी फिल्में की हैं, जो पाकिस्तान में रिवाइवल ऑफ सलमा में नई फिल्म्स आ रही हैं, तो क्या किरदार अदा करेंगी? देखिए फिल्म इंडस्ट्री हमारी अभी उसमें है कि जहाँ पर एक तो इंडिविजुअली कोई इदारा नहीं है, हर प्राइवेटली बनती हैं फिल्म्स, और हम compete एकदम से करते हैं क्योंकि हमारा मुल्क में जितना भी एक वसाइल हैं उस हिसाब से हम एक बजट डिज़ाइन करते हैं, लेकिन हम compete करते हैं जो 100 करोड़ में फिल्म बनी होती है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो लोग एफर्ट तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इट टेक्स टाइम, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तान में टीवी का थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, और फिल्म में क्योंकि लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं वो इतनी एफर्ट कर रहे हैं, मुसलसल कर ही जा रहे हैं, हर दफ़ा एक अच्छी की उम्मीद के लिए वो एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं। बिल्कुल सही बात। यू नो जी क्वेश्चन आपका। अस्सलाम वालेकुम जनाब फैज साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं खुद बहुत बड़ा पीटीआई का जैला हूँ, तो ये पीडीएम इलेक्शन से क्यों भाग रही है? पीडीएम पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की राय से भाग रही है। जैसे आपने अपनी बात की है ना, तो मैं जब अपने हलके में होता हूँ, आप यकीन करें कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। मुझे कोई 23 साल हो गए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, तो किसी भी पार्टी की इतनी मकबूलियत और ऐसे जज्बात किसी लीडर के लिए मैंने अपनी ये 23 साल की ज़िंदगी में नहीं देखे जी। वाह जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, फैज साहब आपसे क्वेश्चन है। मेरा नाम मियां जमाल अहमद है। नून लीग का एक नारा था वोट को इज़्ज़त दो, उसके बाद वो पीडीएम बशमूल उसमें शामिल हुई। आपके ख्याल से इनका वोट को इज़्ज़त दो से लेकर वोट से भागने, इलेक्शन से भागने तक का जो इन्होंने बहुत मुश्किल से सफ़र तय किया है, उसमें क्या रोशनी डालेंगे आप? ये जो 1 साल का अरसा गुजरा है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जाने के बाद, ये पाकिस्तानी कौम को बहुत कुछ दे गया है, और इतना शऊर आया है लोगों के अंदर। लोगों ने हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से पहचान लिया है। वो कहते थे कि इमरान खान साहब के ऊपर एक फांसी का भी पर्चा देना चाहिए, इतने 150 के करीब FIR हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने जो छुपे हुए लोग थे ना, उनको अवाम के सामने जो हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे थे, उनको उन्होंने पाकिस्तान के चौकों और चौराहों में नंगा कर दिया। ये आप आइडिया दे रहे हैं या बता रहे हैं हमें? नहीं, आपको बता रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं कहा शायद आप अगले पर्चे का आइडिया दे रहे हैं। जी सवाल। मैं फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम मैम। सना, आपने शोबिस में भी काम किया, एक्टिंग भी किया, अगर आपको पॉलिटिक्स में मौका मिले तो आप किस पार्टी को चूज़ करेंगी? ओए होए, वाह जी बताएं फिर। देखिए मैं ज़िंदगी को चूज़ करूँगी, मैं जीना चाहूँगी, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में जाके वहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती वो, बिल्कुल उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम सना, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने पहले नेगेटिव रोल भी काफ़ी किए हैं और आप पॉजिटिव भी कर रही हैं रोल, तो आपको ज़्यादा कौन सा अच्छे लग रहे हैं? हाय हंस के हाय मुझे अच्छा लगा है कि लोग मेरे दोनों कैरेक्टर नोटिस कर रहे हैं, ये अच्छा लगता है। वरना होता कि एक छाप लग जाती है, वो छाप मुझ पे नहीं लगी। मैंने जब भी कोई कैरेक्टर एक्सपीरियंस किया है उसके बाद उसकी भी अप्रिसिएशन मिली है, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है और आप लोगों का प्यार और रिस्पेक्ट है कि जो मिल जाता है। अच्छा जो करती हूँ वो
अच्छा लोग उसको पसंद कर लेते हैं या डिफरेंटली ले लेते हैं। सना, आप बाइकिंग वगैरह भी करती हैं, तो आपको कोई इस तरह का रोल नहीं को मिला जिसमें आपको कुछ करना इस तरह की क्या चीज? करूं मैं, नहीं मिलता, मैं क्या करूं? कि कोई बाइक ये शेक अगर चलानी, आप मुझसे पूछें तो ये मेरे दिल की ख्वाहिश जरूर है, लेकिन कि हैवी बाइक चलाती हुई एक लड़की हो, वो कभी रोल नहीं अभी तक आया। नहीं, ये जो भी फिल्म मैंने की है ना, इसमें मेरा एक्शन रोल बहुत ज्यादा है। हाँ, मगर मेरी बाइक तक बात ना पहुंची। बाइक नहीं चलवाई बस। वैसे कमोका साहब, आपको बाइक शेक चलानी आती है? जी बिल्कुल, स्टूडेंट लाइफ में साइकिल भी चलाया है, बाइक भी चलाया। ये तो हैवी बाइक। हैवी बाइक हैवी बाइक नहीं मैंने कभी। अच्छा, कभी वैसे सैर की हैवी बाइक की? नहीं, मैंने कभी नहीं की। आप कभी करना चाहेंगे? सना जी बड़ी जबरदस्त हैवी बाइक चलाती है। मैं हार्ले बाइकर हूं। हार्ले बाइकर है वो, मतलब तो सोचे कभी है, कभी हार्ले में सैर करना हो तो आप बताइएगा। जी ठीक है जी। उन्होंने हुकूमत करनी है। नहीं, हुकूमत तो करनी है, मगर हार्ले में सैर ही कर लेता है। जो पॉलिटिक्स होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं हमने सियासत करनी है, और जो हम जैसे लोग होते हैं हम कहते हैं हमने जीना है। पाकिस्तान में दो चीजें हैं, या जी ले या सियासत कर ले। मगर सना, एक राइड तो दे सकता है ना इंसान, कोई 2 किलोमीटर का एक फेरा तो लगवा दे बेचारा को, वो कम से कम कहने जोगे तो वो मार्जिन में दे दे। ऐसा कहने जोगे तो हो कि यार मैंने हैवी बाइक पे सैर की हुई है, को आपको पता तो अगली बार कोई हैवी बाइक का नाम ले तो आपके कैंपेन रख ले पीटीआई। आप बिल्कुल ही खर्चा। ये अच्छा आइडिया है कि इस पे बात करते हैं कि हैवी बाइकर्स की एक जो है ना रैली कैंपेन होनी चाहिए। मगर रैलियां तो बहुत की चले, इस पे भी हम कर लेंगे, मगर आपने बैठना है सना के पीछे, आपने सैर हार्ले पे करनी है। आपके कितने सारे पॉलिटिशियन भी बाइकर्स हैं। हाँ हाँ, बड़े इनके तो बड़े वो पुराने आपके दोस्त जो थे, फैसल वाडा, बड़े मशहूर थे अपनी बाइक, और उनकी जो फुटेज आया करती थी। हाँ जी, बहुत सारे। तो मतलब क्यों नहीं एक हो तो सही। आप सोचो सही, कमोका साहब हैवी बाइक के पीछे बैठे हुए हैं, ज्यादा सारी हवा लग रही है, बाल उड़ रहे हैं, क्या वाह वाह। सर 2020 खेलेंगे आपके साथ, सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकेंगे, ठीक है? सो यू हैव टू आंसर आइदर ओवर हियर और ओवर देयर। आप में से कौन पहले खेलना चाहेगा? वो आपकी भाईजान। नहीं, वो उन्होंने आपकी तरफ इशारा कर दिया। मैं जी फैज साहब, आप आगे होंगे। सर ये बता दीजिए, मॉर्निंग अलार्म के तौर पे एक आवाज आपके फोन में फीड कर दी जाएगी, यानी कि जब आप अलार्म लगाएंगे तो रोज सुबह आप उस आवाज को सुनते हुए उठा करेंगे। किसकी आवाज सुनना चाहते हैं रोज मॉर्निंग अलार्म के तौर पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलावल भुट्टो साहब और मोहतरमा मरियम नवाज। चले बिलावल भुट्टो साहब, ठीक है सर। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब असद उमर, मुराद सईद और मोहतरमा शीरी मजारी। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी असद उमर साहब। स्माइल किनको दे रहे हैं? मुराद सईद। और फ्लोर आ चुका हुआ है शीरी मजारी साहिबा का, ठीक है। सर ये बता दीजिए कि इनमें से किसकी तकरीर आ रही हो तो बार बार सुनेंगे, किसकी तकरीर आ रही हो तो एक बार सुन लेंगे, और किसकी तकरीर आ रही हो तो फिलहाल आप अपने टीवी को म्यूट कर देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फयाजुल हसन चौहान, जनाब डॉक्टर शहबाज गिल और जनाब उस्मान बुजदार। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे आप? शहबाज गिल की। किसकी तकरीर को एक बार सुन लेंगे? बुजदार साहब की तकरीर। और म्यूट कर दिया आपने फयाजुल हसन चौहान साहब को म्यूट ही रहने। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ आएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जुल्फी बुखारी और जनाब मियां असलम इकबाल। दोनों ही अच्छे दोस्त हैं, किसी के लिए क्या कहूँ। लेकिन एक जनरल नॉलेज का कोई सवाल पूछ, जनरल नॉलेज पे चले गए, पक्का सही लगा, इजी तरीन आपके लिए कर देता हूँ। हाँ, कुछ सौखा जाए पूछ लो। सौखा जाए ना, बस ठीक है सर। सर ये बताइए, 5000 के नोट पे किस जगह की तस्वीर बनी होती है? 5000 का नोट ही नहीं कभी देखा। 5000 का नोट ही नहीं देखा आपने? और नाल नहीं देखा। और नाल नहीं देखा, देखे। तो अगले सवाल पे चलते हैं, आप चाहें तो सवाल वापस जा सकते हैं। वैसे ये बताइए सर, किस मुल्क का झंडा रेक्टेंगुलर नहीं है? रेक्टेंगुलर नहीं है, यूजुअली रेक्टेंगुलर होते हैं झंडे ना, नोकदार। एक मुल्क का झंडा रेक्टेंगुलर नहीं है तो सही, लेकिन अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। शायद श्रीलंका। नहीं सर, श्रीलंका का तो शेर वाला रेक्टेंगुलर होता है। आप चाहें तो सवाल वापस जा सकते हैं। वापस ही आ जाओ फिर। जी तो किसको छोड़ रहे हैं चांद पे? चलें जी, मियां असलम इकबाल साहब, चूंकि मियां असलम इकबाल साहब तो लाहौर से हैं, तो उनको इधर ही रहने देते हैं और जुल्फी साहब को फिर चांद पे। जुल्फी साहब चांद पे चले गए, ठीक है। सर ये बता दीजिए,
टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, मोहतरमा शीरी मजारी और महविश हयात। डॉक्टर शीरी मजारी। डॉक्टर शीरी मजारी को टाइटैनिक पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चौधरी परवेज इलाही साहब और सना। बड़ा मुश्किल सवाल है, मेरे साथ बैठी हैं। नहीं आप उनको दे दे, परवेज इलाही साहब को। आज चलें, चौधरी परवेज इलाही साहब ने कॉम की। मुझे तो आती है स्विमिंग, मुझे तो स्विमिंग आती है। इनको स्विमिंग आती है तो चौधरी परवेज इलाही साहब को दे दो। वैसे चौधरी साहब को भी स्विमिंग आ सकती है? मुश्किल काम है। देखे मगर चले, चौधरी परवेज इलाही साहब ले गए, सना ने खुद कुर्बानी भी दी, वो चाहती थी कि आप ये कश्मकश में ना रहे। जी सना जी, ये बताइए कि लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस है निदा यासिर, शाइस्ता लोधी और हिरा मानी। सेल्फी किसके साथ है? शाइस्ता। स्माइल किनको दे रही हैं? हिरा मानी को। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? निदा का फ्लोर आ गया हुआ है, ठीक है। ये बताइए, आपके भी फोन के अंदर एक आवाज फीड कर दी जाएगी एज योर मॉर्निंग अलार्म। सुबह आपने जिम जाना है और उस आवाज के ऊपर उठना है आपने। किसकी आवाज सुनना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अल्ताफ हुसैन और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। मुझे तो किसी आवाज की जरूरत नहीं होती, बहरहाल अब कोई ऑप्शन है तो अल्ताफ हुसैन की आवाज ज्यादा मोटिवेशन वाली। ये बताएं, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिनको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप तो वापस आ रही हैं, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और शान। वो दोनों पहले ही चांद पे रहते हैं, अपने अपने हवाले से चांद पे ही है। अपने अपने हवाले से, लेकिन आप किसको? दोनों ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और मैं उनको छोड़ के क्यों आऊं? हमारे मुल्क का सरमाया है। वो जिस तरह उन्होंने छोड़ा था वो भी सरमाया ही था जिसको वो छोड़ के जा रहे थे। चलिए शान को छोड़ देते। शान को छोड़ दिए। मुझे चांद चाहिए। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, oh my God। एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, फिरोज खान, अली जफर और फहद मुस्तफ़ा। वहाँ पे क्या करना है? उनको साथ लेके जाना है? एक पास है आपके पास, एक को लेके जा सकती हैं। अली जफर को ले जाते हैं। अली जफर जो हैं वो जाएंगे। गुड। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया, फैजुल्ला कमोका, अकरम उदास। मेरे ख्याल है किसी ने दे दे। अकरम सानू ज्यादा जरूरत। हाँ जी, ਅਸੀਂ एक दूजे ਨੂੰ स्वेटर ले देने हैं। अकरम उदास साहब को लाइफ जैकेट दे दिया। अकरम साहब देखे सबर ही हुंदा ना फिर। जैकेट वो दे देंगे, वेग ਅਸੀਂ ले देंगे तुम। जो भी हो, आपका सूट जो है वो काम आ गया आखिर में। बड़ी बात है। कहीं तो पैसे पूरे हुए उसके। मगर फैज साहब, थैंक यू सो मच। सना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू।